हेलो गाइस, आज 13 जुलाई 2025 है और आज की इस वीडियो में हम स्पोर्ट जीके से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर कवर करेंगे जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। गाइस, अगर आप यूपीएससी, एसएससी, रेलवे ग्रुप डी या फिर किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वे सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस वीडियो में कवर करेंगे। दोस्तों, वीडियो पूरा ध्यान से देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन। गाइज, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के अंतराल पर होता है। दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के अंतराल पर होता है। सो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 4 वर्ष। याद रखेंगे, ओलंपिक खेलों का आयोजन 4 वर्ष के अंतराल पर होता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल। दोस्तों, क्रिकेट में एक ओवर में कितनी गेंदें होती हैं। क्रिकेट में एक ओवर में कितनी गेंदें होती हैं। सो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 6। याद रखेंगे, क्रिकेट में एक ओवर में 6 गेंदें होती हैं। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल। हॉकी किस देश का राष्ट्रीय खेल है। दोस्तों, हॉकी किस देश का राष्ट्रीय खेल है। सो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भारत। याद रखेंगे, हॉकी भारत देश का राष्ट्रीय खेल है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल। दोस्तों, सभी के सभी सवाल बिल्कुल इंपॉर्टेंट हैं, आप सभी लोग वीडियो पूरा ध्यान से देखिएगा। विश्व कप फुटबॉल का आयोजन किस संस्था द्वारा किया जाता है। दोस्तों, विश्व कप फुटबॉल का आयोजन किस संस्था द्वारा किया जाता है। सो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फीफा। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल। भारत ने पहला क्रिकेट वर्ल्ड कप कब जीता। दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। भारत ने पहला क्रिकेट वर्ल्ड कप कब जीता था। सो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1983 में। याद रखेंगे, भारत ने पहला क्रिकेट वर्ल्ड कप 1983 में जीता था। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल। रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। दोस्तों, रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। सो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्रिकेट। याद रखेंगे, रणजी ट्रॉफी क्रिकेट खेल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल। बैडमिंटन में एक सेट में कितने पॉइंट पर जीत होती है। दोस्तों, बैडमिंटन में एक सेट में कितने पॉइंट पर जीत होती है। सो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 21। चलिए अगला सवाल। विंबलेडन किस खेल से संबंधित है। दोस्तों, विंबलेडन किस खेल से संबंधित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है क्वेश्चन। सो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लॉन टेनिस। याद रखेंगे, विंबलेडन लॉन टेनिस खेल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल। भारत की पहली ओलंपिक स्वर्ण पदक जीत कब हुई थी। दोस्तों, भारत की पहली ओलंपिक स्वर्ण पदक जीत कब हुई थी। सो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1928 में। याद रखेंगे, 1928 में पहली बार भारत को स्वर्ण पदक जीत मिली थी। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। किस भारतीय खिलाड़ी को फ्लाइंग सिख कहा जाता है। दोस्तों, किस भारतीय खिलाड़ी को फ्लाइंग सिख कहा जाता है। सो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मिल्खा सिंह को। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल। डुरंड कप किस खेल से जुड़ा है। दोस्तों, डुरंड कप किस खेल से जुड़ा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फुटबॉल। याद रखेंगे, डुरंड कप फुटबॉल खेल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आयोजित पहला एशियन गेम्स किस वर्ष हुआ था। दोस्तों भारत में आयोजित पहला एशियन गेम्स किस वर्ष हुआ था। सो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1951 में। याद रखेंगे 1951 में। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, सचिन तेंदुलकर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से कब संन्यास लिया। दोस्तों सचिन तेंदुलकर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से कब संन्यास लिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2013 में। याद रखेंगे 2013 में सचिन तेंदुलकर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया था। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीफा वर्ल्ड कप 2022 किस देश ने जीता। दोस्तों फीफा वर्ल्ड कप 2022 किस देश ने जीता। सो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अर्जेंटीना। याद रखेंगे फीफा वर्ल्ड कप 2022 जो है अर्जेंटीना ने जीता था। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, ओलंपिक का प्रतीक चिन्ह कितने रंगीन छल्लों से बना है। दोस्तों ओलंपिक का प्रतीक चिन्ह कितने रंगीन छल्लों से बना है। सो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 5। याद रखेंगे 5 रंगीन छल्लों से बना है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, थॉमस कप किस खेल से जुड़ा है। दोस्तों थॉमस कप किस खेल से जुड़ा है। सो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बैडमिंटन से। याद रखेंगे थॉमस कप बैडमिंटन खेल से जुड़ा है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजेंदर सिंह किस खेल से जुड़े हैं। दोस्तों विजेंदर सिंह किस खेल से जुड़े हैं। सो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मुक्केबाजी से। चलिए अगला सवाल, कबड्डी किस देश का पारंपरिक खेल है। दोस्तों कबड्डी किस देश का पारंपरिक खेल है। सो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भारत का। याद रखेंगे कबड्डी भारत देश का पारंपरिक खेल है कबड्डी। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, मेसी किस देश का फुटबॉलर है। दोस्तों मेसी किस देश का फुटबॉलर है। सो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अर्जेंटीना का। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, साइना नेहवाल किस खेल से जुड़ी हैं। दोस्तों साइना नेहवाल किस खेल से जुड़ी हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बैडमिंटन से। याद रखेंगे साइना नेहवाल बैडमिंटन खेल से जुड़ी हैं। चलिए अगला सवाल, आईपीएल की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। दोस्तों आईपीएल की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 2008। चलिए अगला सवाल, डिस्कस थ्रो किस खेल का हिस्सा है। दोस्तों डिस्कस थ्रो किस खेल का हिस्सा है। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एथलेटिक्स का। याद रखेंगे एथलेटिक्स। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, टेनिस में ग्रैंड स्लैम कितने होते हैं। दोस्तों टेनिस में ग्रैंड स्लैम कितने होते हैं। सो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 4। याद रखेंगे टेनिस में ग्रैंड स्लैम 4 होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
चलिए अगला सवाल, हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन किस देश ने किया? दोस्तों हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन किस देश ने किया? सो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भारत। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, भारत के पहले टेस्ट क्रिकेट कप्तान कौन थे? दोस्तों भारत के पहले टेस्ट क्रिकेट कप्तान कौन थे? सो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, CK नायडू। याद रखेंगे, भारत के पहले टेस्ट क्रिकेट कप्तान CK नायडू थे। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, एशिया कप 2023 किसने जीता? दोस्तों एशिया कप 2023 किसने जीता? सो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भारत। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, नीरज चोपड़ा किस खेल से जुड़े हैं? दोस्तों नीरज चोपड़ा किस खेल से जुड़े हैं? सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जैवलिन थ्रो से। याद रखेंगे, जैवलिन थ्रो से। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, फार्मूला 1 रेस किस वाहन की रेस है? दोस्तों फार्मूला 1 रेस किस वाहन की रेस है? सो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कार। याद रखेंगे, कार। फार्मूला 1 रेस जो है कार वाहन की रेस है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, किस खिलाड़ी ने भारत के लिए सबसे ज़्यादा टेस्ट रन बनाए हैं? दोस्तों किस खिलाड़ी ने भारत के लिए सबसे ज़्यादा टेस्ट रन बनाए हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सचिन तेंदुलकर। चलिए अगला सवाल, लियोनेल मेसी को किस उपनाम से जाना जाता है? दोस्तों लियोनेल मेसी को किस उपनाम से जाना जाता है? सो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एल पुलेगा। याद रखेंगे, एल पुलेगा। लियोनेल मेसी को एल पुलेगा नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।